Hello everyone, I Dimple Tiwari welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am your economics master teacher. बजट 2024 में जो जो हाइलाइट्स थी मैं वो वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ और वो वेदांतु कॉमर्स चैनल पर अपलोड भी हो चुका है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस बार बजट में क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है, कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिस पर फोकस किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी टर्म्स हैं बजट में जो समझ में नहीं आती, जिसका मतलब क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, इसे हम नहीं समझ पाते। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टर्म्स लेकर आई हूँ जिसे समझ के आपको बजट को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो लाइक करिए क्योंकि ये वीडियो आपका 12th क्लास, आप जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो बजट के बारे में जानना चाहते हैं और जो 12th क्लास से रिलेट करते हैं, वो इसको अगर समझेंगे इस वाले टॉपिक को तो बहुत उनको आसान होगा क्योंकि उनके में तो बजट टॉपिक भी है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बजट की। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो आपका डेफिसिट वर्ड है ना, डेफिसिट को अगर मैं यहाँ पर एक हिंदी वर्ड लिखूं इसका, तो इसका मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, इसका लिख सकती हूँ मैं वर्ड घाटा। Oh, just wait, I'm changing the color of my pen because this is not showing properly. Okay, तो इसको मैं लिख सकती हूँ घाटा, ठीक है, लॉस, ये मतलब है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये डिफरेंस है बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। पहले तो आप ये समझिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। अब इस बीच में सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू मिलता है, जो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू यानी इनकम गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ से जनरेट होती है। सरकार खर्च भी करती है और इनकम भी कलेक्ट करती है, वरना सरकार थोड़ी ना कुछ वैसी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रही है। वो टैक्सेस के द्वारा, फीस पेनल्टी, इन सब के द्वारा जो भी उसको रेवेन्यू जनरेट होता है, उस रेवेन्यू को फिर वो खर्च करती है, पब्लिक पर ही करेगी, तो उसको हम बोलेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पर्सन ए है, उसकी इनकम 1000 रुपीज है और उसका एक्सपेंडिचर 1200 है। तो अब जब जिसकी इनकम 1000 रुपए है और 1200 रुपए का अगर उसका खर्च है, एक्सपेंस है उसका महीने का, तो मतलब वो 200 रुपए डेफिसिट में चल रहा है, 200 रुपए घाटे में, किसी से उसने उधार ले लिए होंगे, ठीक है, या अपनी सेविंग्स को यूज करा होगा उसने, पुरानी को डिस सेविंग्स करा होगा, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये डेफिसिट में है पर्सन। बिल्कुल इसी तरीके से गवर्नमेंट भी काम करती है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो अगर कम है उसके एक्सपेंडिचर से, ठीक है, जिसमें से हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट इज मोर देन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो उससे ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिसिट। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है उसके रेवेन्यू से, उसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। Fiscal deficit happens due to events like a major rise in capital expenditure. अब फिजिकल डेफिसिट क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे एरिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, मैं आगे से एक्सप्लेन करूंगी। और डेफिसिट अराइजिंग फ्रॉम रेवेन्यू, इट सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ वेल द गवर्नमेंट इज मैनेजिंग इट्स फाइनेंसिंग। यानी गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करना है कि अपने बजट को, अपने पैसे को, अपने रेवेन्यू को वो इस हिसाब से यूज करे कि उसका एक्सपेंस उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा ना हो। तो अगर उसका जो एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से अगर ज्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट लॉस में जाएगी, जिसे हम डेफिसिट का नाम देते हैं। तो एट द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फिजिकल डेफिसिट, हम क्या फिजिकल डेफिसिट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ये देखिए इसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। अब टोटल एक्सपेंडिचर मैंने क्यों पहले लिखा है? क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर ही ज्यादा होता है इसमें टोटल रेवेन्यू से, लेकिन इसमें हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों एक्सपेंडिचर आते हैं, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए डबल नहीं इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से फिजिकल डेफिसिट को निकालते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? अब देखो, एक प्राइमरी डेफिसिट है आपका डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द फिस्कल ईयर ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट दैट वाज नीडेड टू बी पेड इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर। अब यहाँ पर आप ऐसे समझिए, जैसे 2022 तक गवर्नमेंट को 4 करोड़ का इंटरेस्ट देना था, जो भी, यानी जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, वो बोरोइंग्स करती है गवर्नमेंट। अब कहीं से अगर उसने लोन लिया है, उधार लिया है, पब्लिक से लिया हो या किसी दूसरी गवर्नमेंट से लिया हो या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से लिया हो, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब पैसा देगी तो उसके बदले इंटरेस्ट लेगी। अब हमने पैसा लिया उधार, ठीक है, अब उसके बदले हमको देना है इंटरेस्ट, ठीक है, इसी को हम इंटरेस्ट पेमेंट बोलते हैं। अब इंटरेस्ट पेमेंट में आपका 2022 तक कितना हुआ है? अब हमने 2024 की तो अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी पूरा निकला नहीं है, हम 2023 तक लेते हैं। तो यानी 2023 में जितना भी आपका डेफिसिट बनेगा, यानी करंट ईयर का जो डेफिसिट होता है उसको हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। 2022 तक जो डेफिसिट था पूरा ओवरऑल तो फिजिकल डेफिसिट हुआ, लेकिन जिस साल में हम रह रहे हैं, जिस साल की अभी हम प्रेजेंट में हैं, जिस साल में, उस साल का जो डेफिसिट है उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, इट शोज द रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सक्लूड्स एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर आप सिर्फ बोरोइंग्स को लेते हैं और जितनी भी इंटरेस्ट है, क्योंकि करंट ईयर का इंटरेस्ट अभी बनेगा नहीं, वो नेक्स्ट ईयर बनेगा, तो उसके इंटरेस्ट को हम यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं। It also highlights the amount of government expenses that needs to met through borrowing other than the interest payment. यानी इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा जो उसका बचा हुआ डेफिसिट है उसको हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, जो करंट ईयर का होता है। फिजिकल डेफिसिट डील्स विद द गवर्नमेंट टोटल बोरोइंग्स। फिजिकल डेफिसिट हम बोलते हैं गवर्नमेंट की जो टोटल बोरोइंग्स होती है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्लूड होता है क्योंकि जो बोरो किया उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी जो डेफिसिट होता है वो डील करता है विद द गवर्नमेंट्स बोरोइंग एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, यानी सिर्फ और सिर्फ उसे लोन देना है। जैसे 2024 में जितना लोन लिया गया होगा बाय द गवर्नमेंट, किसी भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से जो हमने लोन लिया उसमें इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं होगा, उसके पहले के जो साल है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड होगा। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ बोरोइंग्स का अमाउंट होगा। आप एक और एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने 100 रुपए का लोन लिया है 2022 तक। अब मान लीजिए इस पर इंटरेस्ट इसका जाता है 7%, तो अब इसको कितना देना है? 107 रुपए देना है। 100 रुपए तो उसका अमाउंट है प्राइमरी, जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है, 7 इसका इंटरेस्ट है, इसलिए 107 रुपए देने हैं। लेकिन अगर मैं 2024 की बात करूं तो गवर्नमेंट ने मान लीजिए इससे 80 रुपए लिए, बोरोइंग किए 80 रुपए, तो इन 80 रुपए में सिर्फ 80 रुपए ही देने हैं इसको, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना है। तो यही जो 80 रुपए होंगे 2024 के, वही प्राइमरी डेफिसिट बोला जाता है। ठीक है, when a loan is raised by the government it includes the interest payment amount also। अब जैसे जैसे ये बढ़ाती जाती है उसमें आपका इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड होता जाता है। तो आपको अगर प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो आप फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दीजिए, प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा। इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है? ये एक पीरियोडिक पेमेंट है मेड बाय अ बोरोवर टू अ लेंडर इन रिटर्न टू द यूज ऑफ बोरोड मनी। आपने फॉर एग्जांपल एक लड़का है राम, जिसने श्याम से बोरो किए हैं 100 रुपए। ठीक है, अब इन 100 रुपए के बदले वो 100 रुपए तो उसे वापस करने ही, इसने बोला मैं 7% के इंटरेस्ट से दूंगा, तो उसको 107 रुपए वापस करने पड़ेंगे, मतलब 7 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 7% का इंटरेस्ट 7 रुपए बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं इंटरेस्ट पेमेंट बोलूँ तो वो कितना है? वो 7 रुपए है, क्योंकि 100 रुपीज तो बोरोइंग अमाउंट है। ठीक है, एंड इट इज अकरिंग एट अ रेगुलर इंटरवल ओवर अ टर्म ऑफ लोन। दीज पेमेंट आर बेस्ड ऑन द एग्रीड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो पेमेंट किया जाता है इसमें इंटरेस्ट पेमेंट पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है। This concept is fundamental to a financial system, impact both individual finances and global economic structures। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक आपका फाइनेंशियल सिस्टम से लिया गया है, जो दोनों पर ही इम्पैक्ट डालता है। चाहे वो इंडिविजुअल फाइनेंस की बात कर रहे हो, यानी आप इंडिविजुअली कहीं पर पैसा लेना देना कर रहे हो, या ग्लोबली कर रहे हो, कहीं पर भी आप कर रहे हो, तो इसकी इंटरेस्ट पेमेंट की बात आती ही आती है।
अब समझते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है उस पर, इसीलिए तो उसका खर्च ज्यादा हो जाता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट ने कैनाल्स बनाने में, हाईवे बनाने में, आपके रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, इनमें जो खर्च करती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल जब एक्सपेंस किया जाता है तो इससे गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट होता है। ठीक है, क्यों एसेट क्रिएट होता है, क्योंकि अब जो ये चीज बन गई है ये इनकम जनरेट करके देंगी। जैसे रोड बनी है तो टोल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, इनकम जनरेट होगी। और जब हाईवे, रोड, कैनाल्स, ये सब चीजें बन रही होंगी तो आप वर्कर्स को हायर करोगे, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ठीक है, आपने किसी इंजीनियर को हायर किया, उस इंजीनियर ने अपने नीचे वर्कर्स को हायर किया, अब रॉ मटेरियल लेकर आना पड़ेगा। तो ये काम चल रहा है ना, यहाँ पर वर्किंग एक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा फोकस करती है, यानी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका उस पर। तो इस बजट में तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉमनली रेफर्स टू एज कैपेक्स, इसको शॉर्ट में कैपेक्स भी कहा जाता है। आर इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी टू एक्वायर, मेंटेन और अपग्रेड टेंजिबल एसेट। टेंजिबल मतलब जो हमें दिखाई देता है, जैसे कैनल, हाईवे, रोड वगैरह जो बनेगा वो हमको दिखाई देगा। जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये आपके कुछ ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ओवर एन एक्सटेंडेड, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये हमको गवर्नमेंट को बेनिफिट देगा। गवर्नमेंट मतलब पब्लिक को बेनिफिट देगा। तो इसे अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर टू एनहेंस कंपनीज ऑपरेशन एफिशिएंसी। अब कंपनी में मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो जैसे हमको जरूरत पड़ रही है किसी आयरन रॉड की, हमको जरूरत पड़ रही है स्टील की, हमको जरूरत पड़ रही है एल्यूमिनियम की, वुड की, तो इसमें कंपनी भी तो इन्वॉल्व होगी, वही ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाएगी। तो इन शॉर्ट, इनडायरेक्ट वे में कंपनी भी यहाँ पर प्रोडक्टिव हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी भी मेंटेन हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो दीज इन्वेस्टमेंट आर एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ये कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही प्रॉफिट भी प्रोवाइड करवाती है। देन कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट क्या है, ये आपका फंड और रिसोर्स दैट अ गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल रिसीव्स फ्रॉम सोर्सेज रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज्ड बाय नेटवर्क, यानी ये गवर्नमेंट को जहां से पैसा मिलता है। ठीक है, दीज रिसीट आर जनरली वन टाइम और नॉन अकरिंग। ये रिसीव आपकी वन टाइम होती है, यानी एक बार आप इसको रिसीव करते हो, और नॉन रिकरिंग होती है, एंड नॉट अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। यानी इस, ये आपकी ऐसे नहीं है कि आपको हर महीने इसकी इनकम आती रहेगी। साल में आपको, जैसे कि टैक्स हुआ, ठीक है, आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही आप ले सकते हो, तो ये आपको वन टाइम पेमेंट होता है। ऐसा नहीं है साल में एक बार आपका होगा, ये नहीं कि हर महीने हर हफ्ते पैसा गवर्नमेंट को जा रहा होता है, ऐसा नहीं होता है। दे एम टू रेज फंड्स थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज सच एज इक्विटी, डेट, सेल्स ऑफ एसेट्स टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आज हमने देखे। अब आप जब बजट को समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिजिकल डेफिसिट की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल डेफिसिट जो है इस बार टारगेट रखा गया है कि 4.9% तक लेकर आएगी गवर्नमेंट, और अगले साल बोला गया है, अगले सेशन में 2025-26 के सेशन में इसको 4.5% तक लाने की बात कही गई है। अब देखिए, ये टारगेट डिसाइड किया गया है बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें कितना सक्सेसफुल होती है गवर्नमेंट वो हमको देखना पड़ेगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, इंटरेस्टिंग, जो आपकी स्टडीज में आपको हेल्प करेगा। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।